चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास 6 विज्ञान जिज्ञासा अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन। तो देखिए, ये पीडीएफ हमारी डिजिटली नहीं है, ये पीडीएफ थोड़ा नॉर्मल तरीके से है, ब्लैक एंड वाइट है। तो इससे ही आज काम चलाते हैं। चलिए, तो देखिए अध्याय क्या है हमारा, ताप एवं उसका मापन। कैसे करेंगे ताप और उसका मापन कैसे करते हैं, ताप है क्या चीज़, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, गर्म टेम्परेचर इट्स अ मेजरमेंट, गर्म या ठंडा। पहले ये जानते हैं कि गर्म और ठंडा, हॉट और कोल्ड क्या होता है। देखिए, स्पर्श इंद्रियाँ, इंद्रियाँ क्या होती हैं। इंद्रियाँ आपको पता होंगी, आपके पास 5 इंद्रियाँ होती हैं, जिसे हम लोग ज्ञान इंद्रियाँ भी बोलते हैं, राइट। तो देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ से। स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा क्यों नहीं। हम केवल छूकर किसी वस्तु के सही तापमान या ज्वार या बुखार का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई। डॉक्टर, देखो हम लोग जनरली अभी सामान्यतः छूकर टेम्परेचर को पता लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर टेम्परेचर का पता लगाना है कि कितना टेम्परेचर है ना, तब हम अपने ज्ञानेंद्रियों पर ही भरोसा करके नहीं बोल सकते हैं कि इसको बुखार है कि नहीं है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी ऐसे गैजेट का प्रयोग करते हैं, जो अभी हम बात करेंगे आगे चलकर, ठीक। देखिए, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, किस हम ज्ञानेंद्रियों की सहायता से टेम्परेचर को पता लगाते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताइए। क्रियाकलाप 7.1 अपने बुक में देखिए, क्रियाकलाप 7.1 जो है, इसका निष्कर्ष देखिए। यदि आप हाथ गर्म पानी में और दूसरा हाथ ठंडे पानी में डालें और फिर दोनों को सामान्य नल के पानी में डालें, तो दोनों हाथों को अलग अनुभव होगा। दायां हाथ उसी पानी को ठंडा और बायां हाथ उसको गर्म महसूस करेगा। कहने का मतलब है, 2 बीकर लीजिए और बीकर में क्या करना है, अपने हाथ को डालिए, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, फिर सामान्य पानी में अपने हाथ को डाल दीजिए दोनों को, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है आप खुद कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़िए। कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, यह निश्चय करने के लिए हमें सदैव अपने स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते भाई। देखो, जनरली हम कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन अगर देखो, हम इतना बता सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर गर्म है कि ठंडा है, ज्ञानेंद्रियों पर इतने तक भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं भरोसा कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, राइट। तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वही बोला जा रहा है, सदैव अपने ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़िए। अब देखिए, ताप और तापमापी क्या होता है, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर क्या होता है, राइट। देखिए, ताप देखिए, किसी पिंड की गर्माहट या ठंडक के विश्वसनीय माप को उसका ताप कहते हैं। मतलब कोई पिंड, कोई वस्तु गर्म है, तो उसके माप को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। भाई, पिंड का ताप जो होता है, 2 पिंड हैं, एक ठंडा एक गर्म, तो ठंडे वाले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, गर्म ताप, जो गर्म है उसका ताप ज़्यादा होगा, राइट। चलिए, तापमापी देखिए, जो थर्मामीटर होता है, वह उपकरण जो ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तापमापी कहते हैं। अभी तापमापी हमने देखा, तापमापी है क्या। अब हम देख रहे हैं, तापमापी जो है वह उपकरण है जो ताप को मापता है, जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, राइट नाउ। ओके, चलिए, यहाँ तक समझ में आया ताप क्या होता है, तापमापी क्या होता है, राइट। तापमापी एक एज अ गैजेट्स, एज अ यंत्र है, जिसकी सहायता से हम ताप को नापते हैं। ताप क्या है भाई, ताप एक हीट को जिससे नापते हैं, राइट। चलिए, अब डॉक्टरी थर्मामीटर देखिए, केमिकल थर्मामीटर देखिए। अब ये डॉक्टरी तापमापी बोल सकते हैं इसको हम, इसको डॉक्टरी तापमापी भी बोला जा सकता है। देखिए, तो डॉक्टर भी जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। अब देखिए, अंकीय डिजिटल, अब तो डॉक्टर लोग के क्या किसका प्रयोग करते हैं, डिजिटली थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। डॉक्टरी थर्मामीटर ये बैटरी चालित होती है और ताप को अंकों यानी डिजिटल डिस्प्ले में दर्शाते हैं। इसमें ऊष्मा संवेदक लगे होते हैं, मतलब ऊष्मा जो हीट होती है, हीट को ऑब्जॉर्व करके उसको माप कर आपको डिस्प्ले पर शो कर देते हैं, राइट ना। आप बुखार को जब मेजरमेंट कराने जाते हैं, जब नपवाने जाते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपके अंदर एक छोटी सी, है ना, उपकरण लगाते हैं, जिससे वो थर्मामीटर टू 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 की आवाज़ देता है और आपको बता देता है आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, राइट। चलिए, तो एक बार बताइए, बॉडी का टेम्परेचर किस में मापा जाता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके, और आगे मैं आपको बताएंगे, राइट, कि बॉडी का टेम्परेचर किस में मापा जाता है। चलिए, अब देखिए, पारे वाले थर्मामीटर का अंत पहले पारे मरकरी का उपयोग होता था, लेकिन पारा अत्यधिक विषैला है, टॉक्सिक होता है ना, और टूटने पर इसका निपटान कठिन होता है, इसलिए अब डिजिटली थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। देखो, पहले किसका प्रयोग किया जाता था, पहले ऐसे थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था जिसमें ताप मापने के लिए पारा का प्रयोग किया जाता था। जो पारा जो होता है कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, राइट। तो किसका प्रयोग करते थे, पारे का प्रयोग करते थे। और ये पारा बहुत ही विषैला पदार्थ है और ये टूटने के बाद भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है, इसे ख़त्म किया ही नहीं जा सकता है, राइट। आप पारे के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर तो आपको पता चलेगा, राइट। चलिए, अब देखिए, औरत थर्मामीटर, कोविड-19 काल में प्रयुक्त संपर्क रहित थर्मामीटर जो दूर से ही शरीर का ताप माप लेता है और संक्रमण का खतरा
कम करते हैं। देखिए एक कहते हैं ना, एक बंदूक टाइप का होता है थर्मामीटर, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। जो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, दूर से ही लगाते हैं आपके मत्थे पर और टू से बोलता है और आपका टेम्परेचर एग्जैक्ट तरीके से बता देता है, उसे ही बोलते हैं औरक्त थर्मामीटर, ठीक है, इंफ्रारेड, राइट। चलिए आगे। मानव शरीर का सामान्य ताप। देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, तो जो हम लोग हैं, हम लोग का सामान्य ताप क्या है इस पर बात करेंगे। तो देखिए हमारा सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98.6 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, राइट। तो ये समझिए कि जो बुखार नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है, ठीक। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने लिखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो फिर से एक बार लिख दीजिए देख कर कि 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है बॉडी का, राइट। ये सामान्य होता है, इस पर बुखार नहीं होता है, ना तो ठंडक लगी होती है ना तो बुखार होता है, राइट। ये रहा। अब ध्यान दें, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्य 35 से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, समझे। 42 और 35 के बीच में ही रहता है मानव शरीर का सामान्य ताप, लेकिन सामान्य ताप जो एग्जैक्ट होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट ना। ओके चलिए। यदि छोटे बच्चे का वृद्ध वृद्ध का ताप आँख, क्या लिखा भाई, कांख में मापा जाए तो वह वास्तविक ताप से कम आता है। नहीं, एक थर्मामीटर से तापमापी से मापा जाए तो क्या हो जाता है, वास्तविक थर्मामीटर से कम ही आता है। बच्चे के ताप का बात कर रहा है, ठीक है, उसको छोड़ सकते हो आप। आगे आइए। देखिए प्रयोगशाला तापमापी, थोड़ा वहाँ पर मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है इस पर बात करेंगे। तो उपयोग देखिए इसका क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है इसका उपयोग कुछ दूसरी तरीके से होता है, कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए उपयोग, इसका उपयोग उबलते जल, बर्फ़ या अन्य रासायनिक पदार्थ का ताप मापने के लिए किया जाता है। जो ज़्यादा हीट होता है, जिसमें जो ज़्यादा गर्म चीज़ होती है उसका ताप मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का प्रयोग होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग होता है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। देखिए इसे मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। हमने इसको पहले बता दिया कि ताप मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है मानव शरीर के ताप को मापने के लिए। बनावट देखिए, कांच की लंबी सकरी नली जिसके सिरे पर एक बल्ब होता है, इसमें द्रव के रूप में एल्कोहल प्रायः लाल रंग का या पारा भरा होता है। ये पारा वही है, ये पारा वही है जो प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी हमने पारे की बात कर रहे थे, प्रयोगशाला थर्मामीटर में पारा भरा होता है, राइट। चलिए आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, अपने बुक में देखेंगे, वहाँ पर बुक में फ़ोटो इसकी ऑलरेडी दी हुई है, ठीक। अब देखिए तापमापी को हमेशा ऊर्ध्वाधर सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं, क्योंकि ये थर्मामीटर जो होता है भाई, प्रयोगशाला थर्मामीटर को सीधा रखना है, लेकिन क्लिनिकली थर्मामीटर जो है उसको आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, नॉट अ मैटर, ठीक। लेकिन इसको सीधा रखना नहीं से इसका पारा क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ घूम जाएगा, राइट। और ये गलत बता सकता है टेम्परेचर को। इसका बल्ब पात्र की तली या दीवारों के स्पर्श नहीं करना चाहिए। भाई इसका बल्ब जो है वो पात्र जो है नीचे नहीं स्पर्श करना चाहिए, किसी भी टेम्परेचर नाप रहे हैं, कोई चीज़ रखा है तो उसको नहीं स्पर्श करना चाहिए, और ना ही ये बगल में किसी चीज़ को स्पर्श करना चाहिए। ये स्पर्श उसी को करेगा जिसका टेम्परेचर माप रहा है, राइट। पाठ्यांक तभी नोट करें जब बल्ब पूरी तरह द्रव में डूब जाए, बाहर निकालें इसका स्तर गिरने लगता है, क्योंकि इसमें जो होता है, थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए ये गिरने लगता है, राइट। क्या होता है, ऐसे बीच में होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ होता है, राइट। ओके, तो क्या क्या बताया अभी हमने आपको, पाठ्यांक तभी नोट करिए जब बल्ब पूरी तरह से क्या हो जाए, द्रव में डूब जाए, है ना, डूबी हो। बाहर निकालने पर इसका तापमान जो होता है, जो पारा होता है, इसमें जो लाल रक्त भरा होता है, कहने का मतलब लाल कलर में जो भरा होता है, जिसको हम लोग अभी अल्कोहल बोल रहे थे, है ना, ये नीचे आने लगता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है, राइट ना। चलिए आगे बढ़िए। वायु का तापमान कैसे मापेंगे। अब देखिए घरों या मौसमों का स्टेशनों उपयोग होने वाले थर्मामीटर का कक्ष तापमापी कहते हैं, क्या कहते हैं, कक्ष तापमापी, रूम थर्मामीटर। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रतिदिन अधिकतम और न्यूनतम वायु को मॉनिटर किया जाता है। भाई अधिकतम कितनी वायु हुई और न्यूनतम कितनी वायु हुई, इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, अच्छे से। आ जाइए ताप के मापक्रम, देखिए ये ताप के मापक्रम है कुछ, इसको आप एक बार देख लीजिए थर्मामीटर स्केल से, ठीक। यहाँ पर देखिए ये सेल्सियस है, ये सेल्सियस के संकेत हैं, ये डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको, मात्रा क्या है, डिग्री सेल्सियस है, मात्रा का नाम है डिग्री सेल्सियस, राइट। ये है सामान्य उपयोग और विज्ञान में प्रचलित है, ठीक। फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य बुखार मापने की बोलचाल में प्रयुक्त होता है।
101 डिग्री बुखार हो गया, 200 डिग्री नहीं सॉरी 200 डिग्री कहाँ होगा बुखार भाई, 200 डिग्री होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना। ठीक है 70-75 डिग्री हो जाएगा, सेल्सियस में चला जाएगा। राइट, केल्विन में देखते हैं, देखिए ठीक मजाक था। राइट, ये केल्विन में मापते हैं, और केल्विन में केल्विन क्या है, केल्विन जो है एसआई मात्रक किसका, डिग्री सेल्सियस का। राइट, इसका एसआई मात्रक है, संकेत नहीं लगाया जाता है इसमें, डिग्री का संकेत नहीं लगाया जाता है किसमें, केल्विन में डिग्री का संकेत नहीं लगाया जाता है। राइट, तो केल्विन किसका सही मात्रक है, राइट डिग्री सेल्सियस का। राइट, ताप का सॉरी ताप का क्या है, ताप का सही मात्रा क्या है, केल्विन। राइट, ओके। और ये देखिए देखिए ना, तापक्रम का मापक्रम आप देख लिए, फ़ारेनहाइट जो है ये कहने का मतलब जब सबसे बड़ी यूनिट ये है, फिर उससे छोटी यूनिट ये है, फिर उससे छोटी यूनिट ये है। जो 3 यूनिट आपको दिखाई जा रही हैं इसी क्रम में हैं, ठीक है ये इस क्रम में है। ये सबसे छोटी है जो कम से कम को तापमान को बता देगा, फिर इससे ज़्यादा थोड़ा तापमान है तो इसको भी बता देगा, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तापमान है तो ये इसका प्रयोग किया जाता है नापने के लिए। राइट, चलिए इसीलिए डॉक्टर जो है बुखार मापने के लिए फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं, किसका, इसी का प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। राइट, फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखिए मज़ेदार वैज्ञानिक तथ्य, देखिए कुछ तथ्य हैं जो याद करने लायक हैं, है ना, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं। भारत की मौसम विदुषी अन्नमणि जो कहते हैं, अन्नमणि क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक हैं, वो 1918 से 2001 एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। ये इतने में वैज्ञानिक बने थे। राइट, जिन्होंने कई मौसम मापन उपकरण का आविष्कार किया और भारत के पवन व सौर ऊर्जा को क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। परम शून्य ताप इन्होंने दिया। ठीक है, परम शून्य ताप क्या, एक बार आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना परम शून्य ताप क्या है। इस पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे परम शून्य ताप क्या है। सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम ताप की एक निश्चित सीमा है, जो ये देखिए है ना -273। हम इसको जनरली -273.115 नहीं बोलते हैं, -273 ही डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। राइट, और 0 केल्विन पर। राइट, 0 केल्विन, इसे नीचे कोई तापमान संभव नहीं है। सूर्य का क्रोड जो होता है, सूर्य के बगल का सूर्य की परत जो होती है ना, ऊपरी परत जो होती है, क्रस्ट वाला जो होता है, कोर जो होता है, कोर मतलब केंद्र की बात कर रहा है भाई। ठीक है, कोर केंद्र की बात कर रहा है, मिड की बात कर रहा है, बिल्कुल यहाँ की बात कर रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। ये अन्नमणि कहते हैं कि भाई गलत मापन करने से अच्छा है कोई मापन ना करो, नहीं इससे क्या हो सकती है, आप दुविधा में आ सकते हैं। ठीक है, आप पता लगे कि भाई बच्चे का टेम्परेचर क्या है, अगर बुखार नाप रहे हैं, बच्चे का टेम्परेचर है 99.8 फ़ारेनहाइट, आपने बता दिया 99.2 फ़ारेनहाइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको दवा देंगे, लेकिन दवा तो क्या हो जाएगी, उसको नुकसान कर जाएगी, है ना। तो इसलिए सही नापने से अच्छा है कि आप मापो ही मत। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी डिजिटल नोट्स के साथ। अभी थोड़ा इसमें भी समझ में आया होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया होगा। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।